Hello friends, I am Gurpreet Kaur. I am reading a book called Power of Subconscious Mind. The author of this book is Dr. Joseph Murphy. हमने अभी इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, जो क्या कहता था, ट्रेजर इज विद इन यू। हम सब कुछ हमारे अंदर है, बस जरूरत है तो उसको बाहर लेके आने की, हमारे अपने अंदर की पावर को बाहर निकालने की। ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स जो थे वो बहुत ब्यूटीफुल से पॉइंट्स थे उस चैप्टर के, वो हम एक बार ही देख लेते हैं। कि सबसे बड़ी बात कि सब कुछ हमारे अंदर है, हर तरह की पावर्स, बस हमें उसको टैप करना आना चाहिए। हमारे सबकॉन्शियस में हमारे सभी सवालों के जवाब हैं। तो अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये समझा दें, उस तक हम ये मैसेज पहुंचा दें कि हमें लाइफ में बहुत अच्छा है सब कुछ और हमें बहुत अच्छा कुछ करना है आगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरह से काम करने लग जाएगा। वो एक सर्वेंट की तरह हमारी सब कमांड्स को मानेगा। अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो कि बोलता है हाउ योर माइंड वर्क्स। योर माइंड इज योर मोस्ट प्रेशियस पोजेशन, इट इज ऑलवेज विद यू, बट इट्स मोस्ट अमेजिंग पावर्स विल बी योर्स ओनली व्हेन यू हैव लर्न हाउ टू यूज इट। The most important point to remember is this: once the subconscious mind accepts an idea, it begins to execute it. It is astonishing and subtle truth that the law of the subconscious mind works for good and bad idea alike. अब ये नहीं होगा कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डालना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो वो मानेगा। अगर हम कहीं सबकॉन्शियसली बिना सोचे समझे अगर हम अपने अंदर ये सोच रहे हैं यार ये तो हो ही नहीं सकता, हम बाहर से तो कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन अगर हम अपने अंदर कहीं ये मानते हैं कि नहीं यार मेरे बस का नहीं है ये, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर क्या जाएगा, जो हम अंदर में सोच रहे हैं, ये नहीं कि जो हम बाहर बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने अंदर से ये चीज ही हटा देनी है कि हम नहीं कर सकते या ये नहीं हो सकता। तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड इक्वली काम करता है अच्छी और बुरी बातों पे, तो हमें उसको अच्छी बातें ही बतानी है। Peace of mind and a healthy body are inevitable once you begin to think and feel in the right way. सही सोचेंगे तो सही होगा। Whatever you claim mentally and feel as true, your subconscious mind will accept and bring forth into your experience. जो भी आप सोचोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मान जाएगा और वही आपके साथ होगा। All you have to do is get your subconscious mind to accept the idea. हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को तक वो आइडिया पहुंचाना है जो हमें चाहिए। Once that happens, the law of your subconscious mind will bring form the health, peace and prosperity you desire. You give the command or decree and your subconscious will faithfully reproduce the idea impressed upon it. The law of your mind is this: the reaction or response you get from your subconscious mind will be determined by the nature of thought or idea you hold in your conscious mind. वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि हम जो बाहर से बोल रहे हैं, एक्चुअली जो हम बाहर बोल रहे हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड सुन रहा है। अगर हमारे कॉन्शियस माइंड ने वो चीज सुन ली तो बिना हमारी इजाजत के भी कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात पहुंचा देगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने कॉन्शियस माइंड को, जो हमारा सामने लॉजिक वाला माइंड होता है, रैशनल माइंड है, उसको ये चीज बतानी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हम ऐसा कहेंगे तो वो अपने आप सब कुछ करता ही चला जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में क्या डिफरेंस है? ये दो तरह के, दीज आर द टू स्फेयर्स ऑफ एक्टिविटी इन वन माइंड, मतलब दो कार्य क्षेत्र हैं एक ही माइंड के अंदर। ठीक है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो रीजनिंग माइंड है, जो चूज करता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें कि हमें अगर चूज करना है कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है, हमारा घर कैसा होगा, हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, हमें क्या कोर्सेज करने हैं, क्या एजुकेशन करनी है, वो सब हमारा कॉन्शियस माइंड जानता है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता। ठीक है, लेकिन अगर हम बिना किसी चॉइस के हमारा जो हार्ट है वो काम कर ही रहा है, चाहे हम चाहें या ना चाहें, हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है, हमारे हार्ट काम कर रहा है, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो सब कुछ है वो सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होते हैं। या सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स व्हाट इज इम्प्रेस्ड अपॉन इट और व्हाट यू कॉन्शियसली बिलीव। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो थ्रू आउट इस बुक में आने वाली है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानेगा जो आप उसके ऊपर इम्प्रिंट करवाएंगे। अब वो इम्प्रेशन कैसे जाना है उसके ऊपर, जो हम कॉन्शियसली बिलीव करते हैं, मतलब जो हमारा जो दिमाग जो सोच सकता है, जो रैशनल माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, अगर हम उसको ये चीज समझा सकते हैं कि हम ये चीज पाना चाहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड भी वही मानेगा कि हाँ ये चीज पाई जा सकती है। लेकिन अगर हम कॉन्शियस माइंड को ये बोलते हैं नहीं यार ना, नहीं हो सकता, आज तो नहीं होगा, इस बार तो नहीं हो पाएगा, ये तो फेलियर पक्का है, तो सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगा कि फेलियर ही होना है और वो ही हमारे सामने आएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड से काम करवाने के लिए कॉन्शियस माइंड को ही पहले लाइन पे लाना होगा।
Negative destructive thoughts continue to work negatively in your subconscious mind. Sooner or later, they will emerge and take shape as an outer experience that corresponds to their content. Remember, your subconscious mind does not engage in proving whether your thoughts are good or bad, true or false. It responds according to the nature of your thoughts and suggestions. मतलब कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको ये नहीं पता कि ये गलत है या सही है. उसको आपने बोला, उसको कॉन्शियस माइंड ने बोला कि ये करना है तो करना है, पानी गिराना है तो गिराना है, टेबल तोड़ना है तो तोड़ना है. सबकॉन्शियस माइंड मान गया. उसने ये नहीं बोला कि ये काम गलत है तो तुम मत करो. नहीं, वो कॉन्शियस माइंड का काम है सोचना कि ये सही है या गलत. तो आप जैसा भी उसको थॉट देना चाहते हैं वही आप सामने देखिए, सोचिए, और वो अपने आप लाइव होता हुआ देखेंगे अपनी लाइफ में. अब इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं. कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इन पे एक्सपेरिमेंट्स भी करे थे, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं. फिर उसके बाद जो है वो बताते हैं कि सबकॉन्शियस जो है वो आपके कॉन्शियस माइंड की तरह रीजनिंग नहीं कर सकता. इस पूरे चैप्टर का निचोड़ वही है कि जो कॉन्शियस माइंड है वो रीजनिंग करता है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रीजनिंग नहीं करता. लेकिन जो हमारी पावर है वो सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड में है. तो अब वो बिना रीजनिंग के काम करता है. तो हमारा रीजनिंग जो करता है वही तो बताएगा ना कि सही है या गलत. जैसे कि एक बच्चे में पूरी पावर होती है, ठीक है, वो कहते हैं ना कोरा कागज होता है एक बच्चा. लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत. अगर हम उस बच्चे को गलत बात बोलेंगे, उसे नहीं मालूम कि उसको ये करना है या नहीं करना है, लेकिन अगर हम उसको बोलेंगे बेटा ये करो तो वो कर देगा. तो वो गलत चीज भी कर देगा ना हमारे से बिना आर्ग्यू किए या बिना रीजनिंग के. तो वही एक तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है कि बिना कुछ लॉजिक लगाए सबकॉन्शियस माइंड हमारी इस कॉन्शियस माइंड की कमांड्स पे काम करता है. तो अब हमारी जो कमांड्स हैं, जो वो थॉट्स हैं जो वहाँ जाने चाहिए, वो हमारे कंट्रोल में है. तो इसलिए उस सबकॉन्शियस माइंड की पावर हमारे पास है. क्यों? क्योंकि अगर हम उसको सही बात बताएंगे वो सही ही करेगा. The tremendous power of suggestion. As you can see by what we have already discussed, your conscious mind serves as the watchman at the gate. One of its most crucial function is to protect your subconscious mind from false impressions. The reason this is so important goes back to one of the basic laws of mind. Your subconscious mind is very sensitive to suggestions. As you know, your subconscious mind doesn't make comparisons or contrast. It doesn't reason and think things out for itself. This latter function belongs to your conscious mind. No, your subconscious mind simply reacts to the impressions given to it by your conscious mind. It doesn't pick and choose.